दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको क्लास 10 का सिविक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना और सभी प्रश्नों को याद कर लेना। ये सभी प्रश्न आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो को जरूर देखना। तो चले दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सी बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होगा। तो सही जवाब होगा कि आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडनों की ओर ले जाता है। इसके बाद नंबर दूसरा है निम्नलिखित 3 व्यवधानों पर विचार करें। अ में जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। ब यह संभव है एक व्यक्ति की कई पहचान हो। स सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। इन बयानों में से कौन से बयान सही है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी अ और ब दोनों, यानी जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराता है वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। और ब में यह संभव है एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा और ब दोनों। इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी जेड गुरी, ऑप्शन नंबर डी। इसका क्वेश्चन नंबर चौथा है जब हम लैंगिक विभाजन की बातें करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बातें करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है कि भारत में यह औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में यह औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है पंचायती राज्य संस्थाएं, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके क्वेश्चन नंबर 6 है कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गैर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी एक धर्म दूसरे से काहे श्रेष्ठ है। इसका क्वेश्चन नंबर 7वां होगा कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर आपके ए, यानी सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। इसका क्वेश्चन नंबर 8वां होगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 19। इसका क्वेश्चन नंबर 9 होगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध किया गया है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 15। इसके क्वेश्चन नंबर 10वां है कि 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या थी।
तो 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या थी 34%, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में कौन ईसाई बहुलक देश है? निम्न में कौन ईसाई बहुलक देश है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड ईसाई बहुलक देश है। ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में निम्न में किसकी वर्चस्व रहा? तो 12 के क्वेश्चन नंबर 12 के सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वर्ण। इसके क्वेश्चन नंबर 13 की सामाजिक विभाजन के निम्न में कौन सी अभिव्यक्तियां है? तो सामाजिक विभाजन में निम्न में कौन सी अभिव्यक्तियां है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी, यानी जाति, धर्म, लिंग, ये सामाजिक विभाजन की क्या है? अभियुक्तियां है, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित स्वरूप है। तो वर्ण व्यवस्था के व्यवस्थित स्वरूप है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएगा? डी होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्न में किसका योगदान है? भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्न में किसका योगदान है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी, यानी ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये भारत में क्या है? भारत में समाज सुधार आंदोलन में काफी योगदान दिए, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या जगह? डी जगह, यानी उपयुक्त सभी। इसके क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि जाति व्यवस्था को निम्न में किसने कमजोर किया? तो जाति व्यवस्था में निम्न में किसने कमजोर किया? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर 16 के ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्थिक विकास, शिक्षा में वृद्धि, शहरीकरण, ये जाति व्यवस्था को क्या कर दिया? कमजोर किया, यानी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि वर्ष 1999 से लेकर 2000 ईस्वी के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत था। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी 45.8%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, श्रीलंका में सिली को किस वर्ष राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? श्रीलंका में सिली को किस वर्ष राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी 1956 ईस्वी में घोषित किया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि राजनीति में सांप्रदायिकता के निम्न में कौन से स्वरूप है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। धार्मिक पूर्वाग्रह, ऑप्शन नंबर बी परंपरागत धार्मिक अवधारणाएं, सी एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका में निम्न में कौन सा धर्म है? तो श्रीलंका में कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म, यानी ऑप्शन नंबर का जगह ए होगा, बौद्ध धर्म। इसके क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में किस
क्षेत्र में भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी है? क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी है। तो आपके सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए यानी 40%। 40% महिलाओं की कुल भागीदारी है। इसका क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में किस देश में सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार प्राप्त हुआ? क्वेश्चन है, निम्न में किस देश में सर्वप्रथम महिलाओं का वोट का अधिकार प्राप्त हुआ? तो ब्रिटेन। ब्रिटेन देश में सर्वप्रथम महिलाओं का वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी इकहरी शासन व्यवस्था। इकहरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके क्वेश्चन नंबर 24 है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण आपका होगा अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ था? क्वेश्चन है 25 नंबर कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ था? तो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 25 के ऑप्शन नंबर बी इन राज्य सूची। इसके क्वेश्चन नंबर 26 है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? यानी विभिन्न समुदायों के बीच वो टकराव को क्या करता है? कम करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? डी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 के वेस्ट इंडीज में किस वर्ष वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई? क्वेश्चन वेस्ट इंडीज में किस वर्ष वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई? तो 1958 ईस्वी में वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई। सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी 1958 ईस्वी। इसके क्वेश्चन नंबर 28 है कि नाइजीरिया में किस वर्ष संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई? क्वेश्चन नंबर 28 की नाइजीरिया में किस वर्ष संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई? तो 28 के सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी 1950 ईस्वी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में किस राज्य को भारतीय संविधान में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी यानी जम्मू कश्मीर। इसके क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत में सर्वाधिक लोग निम्न में किस भाषा को बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 है भारत में सर्वाधिक लोग निम्न में किस भाषा को बोलते हैं? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी हिंदी को बोलते हैं, हिंदी भाषा को। इसका क्वेश्चन नंबर 31 कि भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत स्थान दिया गया? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 40। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली को निम्न में से किस समिति की अनुशंसा पर लागू की गई? तब 32 के आपके ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ई होगा बलवंत राय मेहता। सही जवाब होगा बलवंत राय मेहता। क्वेश्चन नंबर 33 है भारत में पंचायती राज प्रणाली लागू हुई। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू हुई? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए यानी 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया गया। इसके क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली निम्न में सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई?
यानी क्वेश्चन नंबर 34 के सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, नागौर। इसके क्वेश्चन नंबर 35 की बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए ढांचागत सुझाव दिया था। यानी 35 के सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी त्रिस्तरीय। इसका क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल है। तो बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल है आपका 5 वर्ष का। सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 वर्ष का। इसे क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। तो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्राम पंचायत कोमा पंचायती समिति जिला परिषद। सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी। इसका क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो भारत में पंचायती राज अधिनियम आपका लागू किया गया 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर का जगह डी। इसके क्वेश्चन नंबर 39 है बिहार सरकार ग्राम पंचायतों की स्थापना में औसत आबादी को आधार मानती है। तो औसत आबादी को आधार मानती कितना मानती है। तो 7000। यह सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 7000। इसके क्वेश्चन नंबर 40 है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान है। तो 40 के सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी 50%। इसके क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका कि पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। तो आपके सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्राम पंचायत है। यानी ग्राम पंचायत ग्राम सभा पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है, यानी ग्राम सभा होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका क्वेश्चन नंबर 42 है वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। इसका क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी 1970 के दशक से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसके क्वेश्चन नंबर 45 के भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। तो सही जवाब होगा 45 के ऑप्शन नंबर बी, यानी जनता पार्टी को। यानी जनता पार्टी को का बहुमत मिला था। आम चुनाव की बहुमत जनता पार्टी को मिला था। इसके क्वेश्चन नंबर 46 है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कांग्रेस पार्टी के विरोध से। यानी कांग्रेस पार्टी के विरोध से नहीं है। इसके क्वेश्चन नंबर 47 के दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी दलित सेना के गठन से नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी महेंद्र सिंह टिकैत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। तो तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से क्या शुरू किया गया। यानी सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर
सी यानी आंध्र प्रदेश। इसके क्वेश्चन नंबर 50 है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो सही जवाब होगा आपके क्वेश्चन नंबर 50 के ऑप्शन नंबर डी यानी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित है।